वहीं रूसी सेना पर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने रूसी सेना को बलात्कारी कहा है। बुखा के लिए रूस जिम्मेदार है, यह भी जेलेंस्की ने कहा। रूस ने बुखा में नरसंहार किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुखा में मिले शवों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। जेलेंस्की ने दुनिया से अपील की है कि रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि बुखा की तस्वीरें देखकर लगता है कि रूस पर प्रतिबंधों का असर नहीं हो रहा है। तो यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है रूसी सेना को लेकर, जिसमें रूसी सेना को बलात्कारी जेलेंस्की कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बुखा के लिए भी रूस जिम्मेदार है। रूस ने बुखा में नरसंहार किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुखा में मिले शवों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। जेलेंस्की ने दुनिया से अपील की कि रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि बुखा की तस्वीरें देखकर लगता है कि रूस पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ये तस्वीरें कीव के पास बुखा इलाके की हैं। इन तस्वीरों में सिर्फ लाशें ही नहीं हैं, बल्कि युद्ध का वो नतीजा है जिस पर जीत का दावा ना तो यूक्रेन करना चाहेगा और ना ही रूस। यूक्रेन ने इसे नरसंहार का नाम देते हुए कहा है कि इन लोगों के हाथ पीछे से बांधकर सिर में गोली मारी गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा है कि रूसी सैनिकों ने कीव से पीछे हटते समय बेवजह आम लोगों की हत्या की। Bucha massacre is the most outrageous atrocity of the 21st century. And by saying we all refer to Bucha, but we should not forget about other towns and villages in the Kiev region, which also became the crime scene for Russian army. Without an exaggeration, by what we've seen in Bucha and vicinity, we can conclude that Russia is worse than ISIS in the scale and the ruthlessness of the crimes committed. We will be collecting all the evidence. We will be working with all international institutions relevant to identify and bring those responsible for these crimes to account. अब भले ही रूस यूक्रेन के इन दावों को नकार रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद रूस आलोचनाओं में घिर गया है। बुखा की घटना पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने रूस से तुरंत युद्ध रोकने की मांग की है और कहा है कि आने वाले समय में रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा। Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären. Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten und die Gräueltaten dokumentieren. Die Täter und ihre Auftraggeber müssen zur Rechenschaft gezogen werden. इस युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अगर इसका कुछ नतीजा निकला है तो वो है तबाही। ऐसी तबाही जिसमें इंसानों के लिए शायद ही कुछ बचा हो। मरियोपोल शहर की जो हालत हुई है, उसके बाद तो स्थानीय लोगों ने भी वहां रहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर रहे तो रहे कहां, क्योंकि मरियोपोल तो अब नर्क से भी बदतर हो गया है। पिछले 39 दिनों से यूक्रेन में जो चल रहा है वो बुखा की तस्वीर दिखा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बुखा की तस्वीर सिर्फ एक झलक है या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में अभी इससे भी भयावह नजारा देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।